एक गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में माँ सुनीता, बाप रामदेव, बेटे अजय और सुनील, उनकी पत्नी गौरी, चंपा और एक बेटी सुजाता रहती थी। सुजाता सबकी लाडली और नटखट थी, इसलिए सुजाता ने पढ़ाई छोड़ दी और सिर्फ खेल कूद में मन लगता था। घर पर कोई उसे कुछ नहीं कहते। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। सुजाता 16 साल की उम्र को पार कर लिया, पर सुजाता पहले की तरह सबकी लाडली और नटखट और प्यारी नहीं थी। उसकी दुनिया ही बदल गई थी। अब वह हमेशा डरी डरी सहमी सहमी सी रहती थी। उसे एक वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं होता था। उसे पूरे घर का काम अकेले को ही करना पड़ता था। सुजाता की भाई और भाभी हमेशा उसे कोसते और मारते थे। जाने वाले तो चले गए, ये मुसीबत हमारे गले छोड़ गए, इसे भी ले जाते तो बला टलती हमारे सर से। हुआ यूं कि सुजाता के माँ बाप मृत्यु हो गई थी। माँ बाप के साथ न होने के कारण उसके भाभियों के मन की कड़वाहट सुजाता पर नजर आने लगी। सुजाता की भाभी हमेशा सुजाता के लिए उसके भाई के कान भरते और सुजाता के भाई उसकी पत्नियों की बात सुनकर सुजाता को मारते थे। वह सभी अच्छे अच्छे पकवान खाते तो सुजाता को रुकी सुखी खाने को देते। इसी तरह वक्त गुजरता गया। सुजाता के लिए अच्छे अच्छे परिवार से रिश्ते आने लगे। उनमें से कुछ लोग सुजाता की तकलीफ देखकर बिना दहेज के शादी का प्रस्ताव रखा, पर सुजाता ने सभी को ना कह दिया। इससे सुजाता के भाई और भाभी बेहद नाराज हुए और सुजाता को बहुत मारा। ये देख गांव के सरपंच को बीच बचाव करना पड़ा। बात इतनी बढ़ गई कि पंचायत बिठाना पड़ा। सरपंच ने सुजाता को शादी ना करने का कारण पूछा। बेटी सुजाता, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे भाई और भाभीियों ने तुम्हें बेहद तकलीफ दी है। वह हमेशा तुम्हें कोसते और मारते हैं। अगर तुम शादी कर लेती हो तो तुम्हें एक अच्छा और नया घर परिवार मिलेगा, वह तुम खुशी खुशी रह सकती हो। सुजाता ने कहा, सरपंच जी, क्या आप मुझे विश्वास दिला सकते हो कि नए घर में मेरी बची हुई जीवन खुशी खुशी बिताऊंगी? जिन भाइयों के गोद में खेलकर मैं बड़ी हुई हूँ, जिन भाभीियों की मैं सबसे लाडली नंद थी, कोई भी त्योहार आता मेरे हाथों से पूजा किया जाता, घर पर जो भी पकवान बनता मुझे चखने को दिया जाता था, जिनकी सुबह मुझे देखकर होती थी, आज वही भाई और भाभी मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं। खाने में सूखी रोटी देते हैं। इतने सालों का रिश्ता ही मेरे माँ बाप के जाने के बाद बदल सकते हैं, तो वह कैसे रिश्ते होंगे जहाँ मैं खुशी की तलाश में चली जाऊं? सरपंच जी, मुझे रिश्तों पर से विश्वास उठ गया है। मैं किसी भी रिश्तों को नहीं निभा पाऊंगी, मुझे इतना ही कहना है। आपके पास कोई रास्ता हो तो मेरी मदद करें। सरपंच जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सुजाता को उसके माँ बाप घर 1 बीघा जमीन दिया जाता है। और सुजाता बेटी, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता है। एक लड़की के जीवन में कुछ रिश्ते माँ बाप निभाते हैं और बाकी का रिश्ता उसका पति निभाता है। बस यही 2 रिश्ते ही अहम है लड़की के जीवन में, बाकी रिश्ते तो आते जाते रहते हैं। 80 साल बाद सुजाता अपनी जीवन के अंतिम पल में। सुनिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आखिरी पल तक मेरा साथ निभाया।